नमस्कार, मैं हूँ स्वाति और स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि के मंगल गोचर की। मंगल का गोचर राहु देव के साथ होने वाला है, जो द्वादश भाव से निकलकर आपके लग्न में विराजित होने वाला है। चार्ट मैंने यहाँ पर लगा दिया है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मंगल बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हर किसी की कुंडली में और आपके लग्न के स्वामी के मित्र होते हैं। अब ये यहाँ पर गोचर कर रहे हैं राहु देव के साथ। राहु देव के साथ इनका अंगारक दोष बन रहा है। अंगारक दोष बनने के साथ ही देखिए, ये इस समय पर अंगारक दोष का प्रभाव नहीं, आपको पारिजात योग का प्रभाव देंगे। वो किस कारण से देंगे, तो यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। डिटेल में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। आपको किस तरीके से अंगारक दोष का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि पारिजात योग का लाभ मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, वीडियो एंड तक देखिएगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं मंगल होते किस चीज़ के कारक हैं। मंगल होते हैं आपके बल के कारक, आपके पराक्रम के कारक, आपके बाहुबल के कारक, उत्साह के कारक, जो किसी कार्य को करने में ऊर्जा लगती है उस ऊर्जा के कारक होते हैं, रक्त के कारक होते हैं। तो मंगल देव इस चीज़ के कारक होते हैं। और दूसरी चीज़ राहुदेव को समझ लेते हैं। राहुदेव किस चीज़ के कारक होते हैं? राहुदेव होते हैं आलस्य के कारक, उन्माद के कारक। राहुदेव स्वांग है, राहुदेव भ्रम है। देखिए, राहुदेव जब भी कहीं पर बैठते हैं, राजयोग ही क्यों ना बनाकर बैठे हों, लेकिन एक चीज़ तो आपको फ्री में मिलती है, चिंताएं। इन चीज़ों से आप निकल नहीं सकते जब तक राहु का आपके ऊपर वर्चस्व रहता है। अब यहाँ पर राहुदेव आपके लग्न में बैठे हुए हैं, आपके लग्न को प्रभावित कर रहे हैं। काफ़ी समय से आप खुद इस चीज़ को जानते होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी लग्न कितनी प्रभावित है इन चीज़ों से। तो चलिए यहाँ पर हम जान लेते हैं कि अपनी लग्न में बैठकर किस तरीके से ये आपको, अब ये दोनों विपरीत ऊर्जाएं बैठी हुई हैं, तो यानी कि आपको वो अपनी तरफ खींचेंगी, वो अपनी तरफ खींचेंगी। तो इन स्थितियों से आपको कैसे कौन निकालेगा। अब सबसे पहले देखिए, आपके 1 तारीख को आपके तृतीय भाव में जा रहे हैं। तृतीय एकादश का संबंध बनेगा गुरुदेव के साथ, और गुरुदेव की राशि में भी बैठे हुए हैं। अब यानी गुरु पूरे इन पर सख्त रहेंगे कि आपको पाप प्रभाव छोड़ना है। अब वैसे भी क्लास में जब बच्चा होता है तो वो गुरु की अनदेखी नहीं कर सकता है। जब तक टीचर क्लास में रहता है वो शांत अपना कार्य करता रहता है। इसके अलावा देखिए, मंगल और गुरु मित्र हैं। हमारे ग्रहों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है सौम्य ग्रह, जो आपको बहुत कुछ देने का कार्य करते हैं। एक है पाप ग्रह। अब तीसरा क्या है? शनिवत कार्य करते हैं राहु। शनिदेव अब इस समय पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। जब ये पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो आपके लिए ये गुरु के जैसे ही हो गए हैं। तो यानी कि राहु के भी पाप प्रभाव में कमी आ गई है। पहले ही शनि के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाते के साथ ही राहु के प्रभाव में 50%, राहु के पाप प्रभाव में 50% कमी आपको देखने के लिए मिल रही होगी। तो इन स्थितियों के चलते अब ज्योतिष के मर्मज्ञों का ये भी कहना है कि देखिए, जब हम किसी युति की दृष्टि संबंधों की बात करते हैं तो जहाँ पर हमें देखना है तो दोनों ग्रहों की दृष्टि को देखना होगा। सबसे पहले तो देखिए, अब मैं आपको बता दूं, जहाँ पे राहु की दृष्टि जा रही है वहाँ हमें मंगल की भी दृष्टि देखनी है, और जहाँ मंगल की दृष्टि जा रही है वहाँ राहु की भी दृष्टि देखनी है। अब 3 दृष्टियाँ दोनों ही ग्रहों के पास हैं। राहु के पास भी 3 दृष्टि हैं, मंगल के पास भी 3 दृष्टि हैं। राहु के पास है पंचम, सप्तम, नवम, और मंगल के पास है चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। तो चलिए अब इनकी बात कर लेते हैं। लग्न में बैठकर सबसे पहले आपके लग्न को प्रभावी बनाएंगे, आपको पराक्रमी बनाएंगे, आपको परिश्रमी बनाएंगे। दुगने उत्साह से आप हर कार्य को करेंगे। आपके अंदर इस समय बल पौरुष इतना बढ़ा हुआ रहेगा, आपका तेज आभा मंडल से व्याप्त रहेगा। एक आकर्षण, देखिए तेज सबको दिखाई नहीं देता है, लेकिन एक आभा होती है, एक तेज होता है, व्यक्ति अनायास ही आपकी ओर प्रेरित हो जाता है। ये चीजें करते हैं हमारे मंगल देव। तो इन सभी चीजों पर आप चतुर्थ दृष्टि जाएगी आपके सुख भाव पर। सुख भाव पर मंगल देव की दृष्टि जाना बहुत ही उत्तम होता है। भूमि, भवन, वाहन, यदि आप इन चीज़ों को खरीदना चाहते हैं, बहुत सुंदर योग बना हुआ है, आप खरीद सकते हैं। घर के लिए कोई रेनोवेट कराना चाहते हैं, करा सकते हैं। देखिए, लग्न में बैठकर आपके चतुर्थ को देख रहे हैं तो आप इस समय पर यदि मकान बनाने की सोच रहे हैं तो एक विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा, क्योंकि देखिए, ये मेरा कार्य है कि मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊं।
ईंट पर ईंट रखकर मकान बनाना हर किसी के लिए शुभ नहीं होता है, और वो भी जब लग्न में आपके या मंगलदेव चतुर्थ से संबंध बना रहे हो। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, एक चांदी की छोटी सी डिब्बी लेनी है। छोटी सी डिब्बी आपको मार्केट में मिल जाएगी। छोटी सी डिब्बी आपको लेनी है, उसमें शहद भरना है, एक छोटा सा चांदी का सिक्का डालना है। इन चीज़ों को डालने के बाद में आपको क्या करना है, आपको ये नींव, मकान बनवाते समय जो नींव थोड़ी सी खुदाई करके नीचे दीवार जैसी बनाई जाती है, उसमें आपको ये रखवा देनी है। लाइफ टाइम मकान आपके लिए शुभ फलकारक रहेगा। अगर आपकी माता के स्वास्थ्य में पिछले काफ़ी समय से दिक्कत आ रही थी, तो वो दिक्कतें अब दूर होगी। और राहु की भी दृष्टि है देखिए यहाँ पर, यानी कि अचानक कोई चीज़ आप लेना चाह रहे हैं काफ़ी समय से और नहीं ले पा रहे हैं, अब राहु की वृद्धि आपको अचानक संपन्न कराएंगी वो कार्य। पंचम दृष्टि जाएगी आपके ज्ञान भाव पर। ज्ञान, आप इस समय पर धीर वीर गंभीर होंगे। आप बातों को सुनकर मनन करके उसके बाद उसका उत्तर देने वाले व्यक्ति होंगे। बातों को सुनना, समझना, मनन करना, सामने वाला व्यक्ति जितनी देर में कह रहा है उतनी देर में आप इन चीज़ों को अपने माइंड में कर लेंगे। तो यहाँ पर यह आपके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आपके लव लाइफ के लिए निगेटिव पॉइंट है कि लव लाइफ में आपकी तकरार बढ़ेंगी। लव लाइफ में आपके ईगो, क्योंकि मंगलदेव क्या होता है, थोड़ा ईगो भी आपके अंदर बढ़ाते हैं, तो ईगो थोड़ी बढ़ी हुई रहेगी। अगर आप ईगो को नियंत्रित करके चलेंगे तो बहुत अच्छा समय है। शेयर मार्केट में जो कार्य कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत वृद्धिकारक समय है। वह एक तो जब तक मंगल का यहाँ पे गोचर है वो उत्तरोत्तर वृद्धि करते चले जाएंगे। सप्तम जब दृष्टि जाएगी आपके दाम्पत्य भाव पर, तो थोड़ा सा आपके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट खोलेंगे। आपके जीवन साथी के साथ थोड़ी सी निगेटिव परिस्थितियाँ बनेंगी, पर आपके जीवन साथी के प्रगति के भी योग हैं। यदि वो कार्यरत है तो प्रगति के भी योग बने हुए हैं। प्रमोशन, इंक्रीमेंट उन्हें हो सकता है, या बिजनेस वगैरह करते हैं तो उसमें भी उन्नति के योग हैं। इसके अलावा अब देखिए अष्टम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही है, मंगल की अष्टम दृष्टि। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको चोट चपेट से बचकर रहना है। अगर गुप्त विद्याओं के प्रति आपका कोई आकर्षण है तो इन्हें सीख सकते हैं। इस समय पर इन पर कैरियर बना सकते हैं। मेडिकल लाइन हुआ, तंत्र मंत्र, ज्योतिष या इस तरीके की कोई क्षेत्र हुए तो आप इनमें अपना कैरियर बना सकते हैं। नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाएगी, तो भाग्य में अचानक वृद्धि आपको देखने के लिए मिलेगी। भाग्य आपका इस समय पर पूर्णतया आपको सहयोग करेगा, आपको साथ देगा। वैसे भी क्या है कि आप ये स्वयं के ही घर को देख रहे हैं, और जब भी कोई ग्रह अपने मित्र के घर को देखता है या स्वयं के घर को देखता है उसमें वृद्धि कर देता है। आपके पिता के स्वास्थ्य में इस समय कोई दिक्कत देखने में आ रही थी तो पिता के स्वास्थ्य को सही करेंगे। पिता यदि कार्यरत हैं, कार्यभार संभाले हुए हैं, तो पिता के कार्यभार में भी इस समय पर बहुत अच्छी स्थिति देखी जाएगी। अब आप देखिए जब भाग्य का साथ मिलता है, वैसे भी मंगलदेव स्वयं के घर को राहु की दृष्टि के साथ जाकर देख रहे हैं, तो बहुत ही आपका भाग्य आपको साथ देता हुआ मिलेगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं उपायों की। यदि आप 20 मंत्रों के जाप कर सकते हैं तो ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप अपनी सुविधा अनुसार नियमित करने का संकल्प लें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान जी की सुंदरकांड का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लाल रुमाल हर समय अपनी पर्स में रखें। मीठी बूंदी मंदिर में जितनी बांट सकते हैं आप बांटें, आपके लिए बहुत ही उत्तम ये समय होने वाला है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।